बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए टिक्का मसाला कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मैंने चिकन में बनाई है, लेकिन आप चाहें तो इसको गोश्त में भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ईद पे ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के बराबर जो है वो चिकन लिए। चिकन को मैंने छोटे पीसों में कटवा लिया, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे क्यूब में कटी हुई है। बड़े पीस जो हैं वो कढ़ाई चिकन में नहीं जाते हैं, अच्छी नहीं लगती है। अगर आप चाहें यहाँ पर आप बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, और आप देख सकते हैं कि ये कुचला हुआ लहसुन अदरक है और फ्रेश है। इसमें पानी के बगैर ही इसको कुचल के इसमें डालिएगा, तभी आपको जाएगा ज़बरदस्त आएगा। 1 टीस्पून जो है लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, और फुल 1 टीस्पून है, फुल भर के। और बहुत अच्छे ब्रांड का जो है टिक्का मसाला है, और 1 टेबल स्पून जाएगा ये भी। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी। लिखा हुआ गलती से 1 टीस्पून है, लेकिन ये 1 टेबल स्पून ही लिया है मैंने कुटी लाल मिर्च भी। दही जाएगा इसमें 5 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह फेंट लें और फिर इसमें डालें 5 टेबल स्पून दही। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें, एक एक बोटी पे हर एक मसाला लग जाए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 3-4 घंटे के लिए मैरिनेशन करें। मेरे पास टाइम इतना ही था, मैंने हाफ़ आवर करा। गोश्त में बनाएंगे तो सारी रात के लिए मैरिनेशन करने के लिए रख दें। ऑयल जाएगा 1/2 कप, और उसमें जाएंगे 1 kg टमाटर। जितना हमने चिकन लिए उतने ही हमने टमाटर डालना है इसमें। बस अब इसको हम सॉफ्ट होने तक कुक करते हैं। एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। फिर जो हमने चिकन रखी थी मैरिनेशन के लिए, उसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। हमने मसाले के साथ ही इसको फ्राई करना है, तो सब डाल दिया है। अगर आप चाहें तो एक पतीली में भी इसको थोड़े से तेल के साथ भुनाई कर सकते हैं। बस इतना चाहिए कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये बहुत अच्छा, इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो बाद टमाटर की तरफ आते हैं, तो ये देखें थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। और जो थोड़े से साबुत टमाटर हैं उसको आप स्पून की मदद से मैश कर लें। फिर इसमें दही डाल देंगे हम 1/2 कप के बराबर। दही को कर देंगे टमाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स, और फिर उसके बाद इसको भी ढक देंगे और ऑयल के सेपरेट होने तक कुक करते हैं। चिकन को हम पलट देंगे अच्छी तरह से, इसको इस तरह से भुनाई करते हैं, थोड़ी सी पानी ड्राई करते हैं इसका। ये रेडी हो चुकी है। अब इसको एक बाउल में डालेंगे। छोटा सा एक फॉयल का टुकड़ा लेंगे या कोई कटोरी सी ले लें आप स्टील की, और उसको चिकन के बीच में रख दें। फिर दहकता हुआ कोयला रखेंगे, इसको स्मोक देना है क्योंकि हमें। अब 1 टेबल स्पून के जितना मक्खन डाल देंगे इसके ऊपर और ढक देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है और टमाटर को स्पून की मदद से मैश करते जाएं। अब ऑयल हो चुका है सेपरेट। अब इसमें डाल देंगे हम चिकन। अब यहाँ पर भी हमने इसकी थोड़ा सा मिक्स करना है मसाले को। बस सारा प्रोसेस सेम टू सेम होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं, वरना फिर आप इसको स्लो आंच पे पानी थोड़ा सा डाल के इसको गल जाने तक कुक करिएगा गोश्त के। और चिकन को भी हमने गल जाने तक ही इसको ढक दिया था, तो तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट इसको स्लो आंच पे छोड़ दिया था। उसके बाद हम इसमें मोटी हरी मिर्च डालेंगे और इसमें हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। फिर यहाँ पर भी हमने 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करी है। चिकन है तो जल्दी गल जाती है, छोटे पीस भी हैं इसके, तो इसलिए इतना मसला नहीं होता। लेकिन गोश्त हो तो आपने इसको जब ढक के हम चिकन को हमने रखा गलने के लिए, इसी तरह आपने गोश्त को पानी डाल के गलने के लिए रखिएगा। ज़बरदस्त सी डिश रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की डिश आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।